is a great day for America in our long battle with coronavirus. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true. अनंत यात्रा के इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं विजय दीक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये घोषणा कर दी है कि वहां की 37% आबादी बिना मास्क के घूम सकती है, यहां तक कि रेस्टोरेंट में भी वो जा सकती है, क्योंकि वहां 37% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत में भी अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हम दिवाली बहुत अच्छे से मनाएंगे, बिना मास्क के मनाएंगे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मनाएंगे। शिवकाशी जहां पर सिर्फ 2 इंच बारिश होती है, वहां सबसे ज्यादा विश्व के बमों का निर्माण होता है, बम फटाकों का निर्माण होता है। उस बम और फटाकों की जो गंध है उसको हम इनहेल कर पाएंगे, एक खुशी की बात है। साथ ही साथ जुलाई तक भारत में 35.6 करोड़ डोज का उपलब्धता होगी। साथ में दिसंबर 2021 तक सरकार ने वैक्सीनेशन का जो रोड मैप जारी किया है उसके हिसाब से 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। मतलब भारत में भी शायद कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो चुकी होगी। इसके साथ ही साथ ये बता दें कि भारत में अभी तक जो वयस्क आबादी है वो है 95 करोड़। उसके लिए 216 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। हम दूसरी दुनिया को भी दान दे पाएंगे वैक्सीनेशन का। हाँ, ये बात दूसरी है कि अभी हम पूरी दुनिया से मदद ले रहे हैं। इसके लिए पहले एक जो सरकार ने रोड मैप जारी किया था कि हम विदेशियों से मदद नहीं लेंगे, लेकिन आज की तारीख में हम उनसे मदद ले रहे हैं। इसमें शायद कोई बुराई नहीं। इसके साथ साथ कल एक कोरोना की दवाई, पूरी दुनिया में पहली ऐसी दवाई है जो भारत ने निर्मित की है और उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है, जिसका नाम है 2DG। और ये पाउडर के फॉर्म में है। इसको पाउडर में पानी मिक्स करके दिया जाता है जो सीधे कोरोना इफेक्टिव मरीज के ऊपर असर करेगी और इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इसके 10,000 डोज बनाए गए हैं जो ट्रायल के तौर पर पे दिल्ली और दूसरे अन्य राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ी और बुरी खबर यह है कि सिंगापुर में एक नया म्यूटेंट कोरोना का मिला है जो बच्चों को संक्रमित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत में बच्चों के ऊपर ट्रायल शुरू हो रहा है और ये ट्रायल शुरू होने के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां पे बच्चों के ऊपर इस तरह के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात निकल के आ रही है कि वैक्सीनेशन ही आपको बचा सकता है कोरोना जैसी महामारी से। अब आप बोलेंगे कि वैक्सीन से क्या होने वाला है। इसके आधार पर पे अभी कल डॉक्टर के अग्रवाल की मौत हो गई, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों को कोरोना से बचने के बहुत तरीके भी बता रहे थे, लेकिन वो खुद हार गए क्योंकि उन्होंने 2 डोज लगा रखी थी। लोग इस तरह के भ्रामक जानकारियां पूरे देश में फैलाएंगे। लोगों का यह भी मानना है कि अगर मौत आ गई तो क्या होगा, हम तो मास्क नहीं लगाएंगे, जिस दिन मौत आ जाएगी हम निकल जाएंगे। ये एक अलग बात है। लेकिन वो दूसरी तरफ के अग्रवाल का उदाहरण देंगे कि देखो उन्होंने 2 डोज लगाई, उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इससे बचाव का एक ही तरीका है, वो है मास्क लगाएं। ये सबसे प्राइमरी फैक्टर है। लेकिन साथ साथ अगर आपको इम्यून बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की बात की जा रही है तो आप इम्यून बढ़ाइए। गांव में तो यहां तक कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को बुखार आ रहा है, लोगों की मृत्यु केवल वैक्सीनेशन के बाद हो रही है, या यह भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही, पुरुषों की ताकत भी कम हो रही। ये सब वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट या वैक्सीनेशन का ही असर है। तो आप इस भ्रामक जानकारियों में नहीं आइए, बल्कि जो सरकार की गाइडलाइन है या विशेषज्ञ जो कह रहे हैं उनको मानिए
मास्क भी लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग लगाइए और वैक्सीनेशन जरूर लगाइए। अभी हम पूरा ठीकरा किस पे फोड़ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कुंभ हुआ, उसके बाद ये सब गतिविधियां हो गई, उसके बाद कोरोना एक बम के रूप में फूटा। लेकिन हम ठीकरा फोड़ने से पहले ये क्यों नहीं समझते कि उस कुंभ का हिस्सा हम खुद भी बने थे। सरकार ने जो किया तो किया, उसके साथ साथ हम खुद भी वहां पर पे पहुंच गए कुंभ नहाने के लिए। हमारी आस्था इतनी ज्यादा थी कि हमने सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और हमने सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया और कुंभ नहाने पहुंचे। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। यहां पे एक छोटी सी कहानी बताता हूं। किसी दुश्मन राज्य में 2 यात्री पहुंच जाते हैं। वहां के सैनिक उन दोनों को पकड़ करके और राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा के सामने आने पर राजा चूंकि बहुत ही खतरनाक किस्म का है, वो हर किसी को मृत्युदंड दे देता है और किसी तरह का दंड नहीं। दोनों यात्री में से एक यात्री उस कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक है, दूसरा बहुत डरा हुआ है। वो कहता है कि अब तो यहां पे मृत्युदंड निश्चित है, आज हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। पहला यात्री बोलता है, घबराओ नहीं, कुछ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हम कोई व्यवस्था निकालेंगे, कुछ ऐसी मनोदशा होगी कि हो सकता हम बच जाएं। राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा कहता है, एक ही शब्द कहता है कि दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाए। अब जब मृत्युदंड हो चुका, उस बीच में पहला यात्री जो दूसरे राज्य से आया हुआ है वो कहता है कि महाराज, हमें एक मौका दीजिए, हमें मालूम पड़ा है कि आप घोड़ों के बहुत शौकीन। तो उन्होंने कहा, ये क्या बकवास है? बोले, आप घोड़े के शौकीन हैं, ये बताइए। उस राजा ने कहा, हाँ, घोड़ों का मैं बहुत शौकीन हूं। तो उन्होंने, जो आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा है सफेद रंग का, उसको मैं उड़ना सिखा सकता हूं। राजा बोले, ये कैसे संभव? पूरे दरबारी बोले, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, संभव है, हमें 1 साल का वक्त दीजिए, हम आपके उस सफेद घोड़े को उड़ना सिखाएंगे। सोचिए क्या नजारा होगा जब आप उस घोड़े पर उड़ते हुए जाएंगे, पूरे राज्य में सैर करेंगे। राजा थोड़ा सा चकाचौंध हो गए, अचंभित भी हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमको 1 वर्ष का समय दिया, लेकिन अगर 1 वर्ष में तुम उस घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज। इस बीच में राजा ने कहा कि ठीक है, इसको 1 वर्ष के लिए छोड़ा जाए और दूसरे यात्री को तुरंत मृत्युदंड दी जाए। पहला यात्री फिर से बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझको इस प्रक्रिया में घोड़े को उड़ाने के दौरान उसको क्या क्या गतिविधियां चाहिए, कितने तरह के सुविधाएं चाहिए, किस तरह का निर्देशन चाहिए, इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो न, ठीक है, हमारा राज्य से किसी भी व्यक्ति को ले लो। उस यात्री ने कहा, नहीं महाराज, आपके यहाँ के किसी व्यक्ति को लूंगा तो उसको पहले सिखाना पड़ेगा। मेरा जो मित्र है, अभी तक इसने कई बार ऐसे कारनामे किए, इसको मालूम है कि मैं जो निर्देश दूंगा ये उसका स्वतः पालन करेगा और किस तरह से कार्य करना है इसको जानकारी है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे मित्र को भी 1 साल का अभयदान दीजिए। राजा और उसके कुछ मंत्रियों ने मंत्रणा करी। उन्होंने कहा, महाराज, वैसे भी ये व्यक्ति मर तो रहा है, हो सकता है कि ये इसके पास तरह का कुछ गुण हो, 1 वर्ष बाद ही मार देंगे अगर नहीं कर पाया तो। हम इसको 1 साल का अभयदान इन दोनों को देते हैं और ये हमारे घोड़ों को उड़ना सिखाते हैं। क्या पता उस तकनीक को सीख करके हम अपने बाकी सभी घोड़ों को सिखा दें, वो सभी भी उड़ने लगे, हमारे यहाँ राज्य के सभी लोग जानकार हो जाएंगे। तो देखिए, कठिन परिस्थिति में भी उस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को 1 वर्ष के लिए टाल दिया। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मास्क नहीं लगाएंगे, जिस दिन मृत्यु आएगी हम मृत्यु के दौर पे चले जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। के अग्रवाल जी, डॉक्टर के अग्रवाल जी का उदाहरण अपने आप में यूनिक है। उन्होंने मास्क लगाते हुए, ऑक्सीजन लगाते हुए भी लोगों की मदद की। वो एक डॉक्टर कम बल्कि भगवान थे। सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा लोगों की मदद करते रहे। लेकिन हम एक आम आदमी है जिसको की जानकारियां नहीं है। आप वैक्सीन लगा के 9 से 12 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं।
क्योंकि के अग्रवाल जी ने 2 वैक्सीन लेने के बाद भी वो मरीजों के बीच में थे, बहुत कठिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे थे, इसलिए उनकी मृत्यु कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, आप चूंकि घर में रह रहे हैं और घर में आपके अगर कोरोना पहुंच जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में आप घर के बाहर गए नहीं तो कोरोना आपके घर कैसे आया? उससे बचने के लिए अगर हाँ आप वैक्सीन का सहारा ले लेते हैं या हमारे यहाँ पे वो दवाई आ गई है 2DG, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं। क्या पता 1 साल के बाद कोरोना स्वतः ही समाप्त हो जाए या कुछ नई इस तरह की दवाइयां विकसित हो जाएं कि हमको इसका नुकसान कम से कम होगा। तो मित्रों, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। हाँ, अंत में चलते चलते अगर आपने अंशयात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दे ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले लगातार प्राप्त हो। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।